नमस्ते, मैं हूँ ऋतु ओम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन में हो और एक ही सवाल बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेपरेशन इतना लंबा क्यों चल रहा है। महीनों नहीं, सालों हो गए और सब बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग्स की वेट करो। आज मैं वेट की बात नहीं करूँगी, आज मैं रीज़न की बात करूँगी। सबसे पहली गलतफहमी ये होती है कि सेपरेशन को हम पनिशमेंट समझते हैं, कि जैसे यूनिवर्स ये कह रहा हो कि तुम अभी रेडी नहीं हो। लेकिन सच ये है कि सेपरेशन डिले नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं होती कि पहले मिलना, फिर शादी और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर। ये जर्नी आपको पहले अंदर से तोड़ती है ताकि आप बाहर सही तरह से जुट सको। सेपरेशन इतना पेनफुल इसीलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो आपका इमोशनल मिरर होता है। अनकॉन्शियस पैटर्न्स को एक्सपोज करता है, बचपन के जख्मों को सरफेस पे लाता है। जब वो दूर जाता है तो आप सिर्फ उन्हें मिस नहीं करते, आप अपना एक हिस्सा मिस करते हो। इसीलिए ये पेन एक नॉर्मल हार्ट ब्रेक से भी बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगी और ये सुनना ज़रूरी है कि सेपरेशन का पर्पस रीयूनियन नहीं होता। सेपरेशन का पर्पस होता है इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि इमोशनल इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेगुलेशंस, अपनी बाउंड्रीज सेट करना, अपनी आइडेंटिटी बनाना बियॉन्ड उस कनेक्शन के। जब तक आप अपनी पूरी इमोशनल दुनिया सिर्फ उस एक इंसान के अराउंड घुमाते रहोगे, सेपरेशन रिपीट होता रहेगा। यूनिवर्स ये नहीं पूछता कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, यूनिवर्स ये पूछता है कि तुम अपनी लाइफ खुद संभाल पा रहे हो या कि नहीं। कुछ सेपरेशंस सालों इसलिए चलते हैं क्योंकि हम सेपरेशन को हीलिंग का टाइम नहीं, एक वेटिंग रूम बना देते हैं। हम कहते हैं कि जब वो आएंगे तभी मैं जीना शुरू करूँगी या तभी मैं जी पाऊँगी। अभी तो मैं रुक ही जाती हूँ, या ऐसे जैसे लगता है कि ज़िंदगी आपने रोक ही दी हो। उनके बिना कैसे आगे बढ़ूँ, ऐसा मन में प्रश्न रहता है। और यूनिवर्स रुक के कहता है कि जब तुम चलना शुरू करोगे तभी मिलना पॉसिबल होगा। जो मूवमेंट है वो अट्रैक्ट करता है और स्टेग्नेशन जो है वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। तो मैं ये भी क्लियरली कहना चाहती हूँ कि सेपरेशन का एंड हमेशा फिजिकल रीयूनियन से ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सेपरेशन का एंड होता है इमोशनल क्लोजर से, इनर पीस से, अटैचमेंट रिलीज से। और जब अटैचमेंट छूट जाता है तब कनेक्शन सबसे क्लीन हो जाता है। अगर आप सेपरेशन में हो तो खुद से ये मत पूछो कि वो कब आएंगे, बल्कि ये पूछो कि मैं इस वक्त का यूज़ कैसे कर रही हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपका सेंटर कोई और नहीं होता, आप खुद ही होते हैं। और जब आप अपना सेंटर वापस ले लेते हो तो ये सेपरेशन अपना काम पूरा कर चुकी होती है।